बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद खान लगारी, कोई सुलेमान टीवी। नाज़रीन, इससे पहले फ़ोर्ट मरूक जैसे सियाती मकाम की मालूमाती वीडियो पार्ट 1 आपके लिए तैयार की थी ताकि मुल्की और गैर मुल्की सयाह फ़ोर्ट मरू आएँ तो उनके लिए आसानी रहे। आपने उसे पसंद किया, आपका बेहद शुक्रिया। आज इस वीडियो का पार्ट 2 पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसे भी पहले की तरह पसंद करेंगे। मेरी हमेशा की तरह आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल कोई सुलेमान टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस और मालूमात मिलती रहें। आज मैं फ़ोर्ट मरू के कलमा चौक में मौजूद हूँ। आप देखें, ये कलमा चौक है। इस चौक में दिन को और ख़ास तौर पे रात को ये रोशनियों से मज़ीद खूबसूरत दिखाई देता है। अब हम फ़ातिमा जनाह पार्क चलते हैं। यहाँ बच्चों के झूले हैं, बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ अशिया दस्तयाब हैं। मर्द व ख़वातीन भी यहाँ आकर बुलंदी से फ़ोर्ट मरू का नज़ारा करते हैं। खूबसूरत मंज़र है चारों तरफ। आप देखें, बादलों ने मज़ीद मौसम को खुशगवार बना दिया है। आप देखें कि मगरबी जानिब, जनूब की जानिब ज़िला राजनपुर की हदूद शुरू होती है, जो इंतहाई एक ख़ूबसूरत नज़ारा है। और अगर आप नीचे देखें तो फ़ोर्ट मरू की त्रिमो झील और मकामी आबादी के साथ लोगों के दूसरे सूबों से आए हुए या दूसरे शहरों से आए हुए उन लोगों के घर हैं, जिसमें जनूबी पंजाब से लोगों की अक्सरियत यहाँ पे अपने उन्होंने घर बनाए हुए हैं। अब देखें, ये गोरा कब्रिस्तान है जिसे बंद रखा गया है। इसमें चंद कब्रें हैं जो बरतानी फ़ौज के अहल खाना की हैं। साथ ही कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और पीए हाउस हैं। खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं, कितना हसीन फ़ोर्ट मरू आपको लग रहा है। ये लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है जिसकी तज़ीन व आराइश होती रहती है। खूबसूरत इमारत है। ये फ़ोर्ट मरू की जामे मस्जिद आप देख रहे हैं। पुरानी मस्जिद को शहीद करके नए सिरे से इसे तामीर किया गया है। खूबसूरत और शाहकार है ये। यहाँ जुमा और नमाज़ें बाकायदगी से अदा होती हैं और सयाहों की सहूलत के लिए ये हर वक्त खुली होती है। अब देखें, यहाँ लिया हाउस, राजनपुर हाउस और ज़िला कौंसल डेरा गाजी खां का रेस्ट हाउस है। आप देखें, ये सुर्ख बिल्डिंग ज़िला कौंसल मुजफ्फरगढ़ का रेस्ट हाउस है, जो फ़ोर्ट मरू में सबसे बड़ा रेस्ट हाउस है और इसमें काफ़ी अफराद के रिहाइश का बंदोबस्त है। आप देखें, ये सर्कुलर रोड है जो बिल्कुल नई बनी हुई है और इस पर लगारी कबीले के चीफ सरदार मोहम्मद जमाल ख़ान लगारी साहब का घर है। उनके भाई सरदार अवैस ख़ान लगारी MPA, ये लोग कभी कभार आते हैं और इलाके के मुकद्दमीन से मुलाकातें करते हैं, उनसे मशावरत करते हैं। ये साथ सरदार जाफ़र ख़ान लगारी की रिहाइश गाह है, वो भी यहाँ पे आते हैं और अपने लोगों से मेल मुलाकात करते हैं। इसी तरह लगारी कबीला के दीगर सरकर्दा अफराद की भी यहाँ पे रिहाइश गाहें हैं। ये देखें, खूबसूरत मनाजिर, चारों तरफ पहाड़। नाज़रीन कराम, ये जिम्नेज़ियम की इमारत है जो अब तकरीबन नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है। इसमें कौमी सतह के बैडमिंटन के मुकाबले हुआ करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल इमारत इंतहाई इसकी हालत ख़राब है। ये भी नई सड़क बनी है जो मकामी आबादी के साथ त्रिमो लीग की तरफ जाती है। ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का थाना है और साथ ही वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की रिहाइश है। नाज़रीन कराम, ये जरगाह हाल है जहाँ फ़ौजदारी कवानीन के नफाज से पहले मुजरमों को सज़ाएँ दी जाती थी और लोग सरदारों के रहमो करम पर होते थे। ये फ़ोर्ट मरू का हस्पताल है जिसे हस्पताल रोड भी कहते हैं, इसे डेमिस रोड भी कहते हैं। दोनों तरफ दुकानें हैं, कारोबार है। गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे लोग आते हैं और होटल भी हैं यहाँ पे, अच्छे रेस्ट हाउसेस हैं और गेस्ट हाउसेस भी हैं। काफ़ी तादाद में ज़ाती रिहाइश गाहें भी बनी हुई हैं और मज़ीद भी बन रही हैं।
आप देखें ये पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट का होटल है, जिसमें अब मज़ीद बेहतरी लाई जा रही है ताकि सयाहों के लिए सहूलियात पैदा की जा सकें। ये सिविल अस्पताल देखें, इसके साथ ही सरदार जुल्फ़िकार अली ख़ान खोसा जो गवर्नर पंजाब थे और चीफ़ खोसा ट्राइब हैं, उनकी रिहाइश गाह है। यहाँ साबिक़ वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खां खोसा साहब और दीगर लोग भी आते जाते रहते हैं। इस साथ ही बेगम अफ़ीफ़ा ममदोट का घर है। बेगम अफ़ीफ़ा ममदोट साहिबा नवाब सर जमाल ख़ान लिगारी की बेटी हैं और ममदोट फैमिली में शादी की वजह से यहाँ कम ही आती हैं। फ़ोर्ट मर्रू में डेरा गाज़ी ख़ान, बहावलपुर और सिंध से लोग मौसम गर्मा गुजारने के लिए आते हैं। यहाँ पे पानी की अदम सहूलत की वजह से सियाहों को मुश्किलात का सामना है। आपको मेन मार्केट लिए चलते हैं। मेन मार्केट में आप देखें, यहाँ पे सिजी फ्रूट की दुकानें, सब्ज़ी और गोश्त दस्तयाब होता है और इर्द गिर्द के लोग यहाँ ख़रीदारी करते हैं। यहाँ लोगों ने अपने मसाइल के हवाले से मैं बहोवा से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मसद खिदरान है। मैं इधर कज़नों के साथ आया हूँ। हम इधर आए हैं। इस बार यही मज़ा नहीं है जो पिछली बार सरदार साहब के ज़माने में हुआ करता था। हर चीज़ यहाँ पे रेट वगैरह सस्ते, हर चीज़ अवेलेबल। वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अब मौजूद नहीं है, जैसे कि पानी, बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती है ना फोर्ट मेनू की, गैस पानी हो गया और बिजली हो गई। तो और जो फोर्ट मेनू की डेवलपमेंट जो सरदार साहब के ज़माने में हुई थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त हुई थी। अभी इस पीटीआई की हुकूमत में कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम सरदार साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, पार्कों को देखें, चीज़ों को देखें, खुद आकर संभालें, क्योंकि ये उनका अपना इलाका है। हम बहुत दूर दराज के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे इंजॉय करने आए। अब देखें ना, यहाँ पे रेट, चीज़ें, सब चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन उनके ज़माने में जो मतलब मेहमानों की कदर होती थी ना, रिवायात के मुताबिक, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। थैंक यू सो मच। जमाल खान, मैं कोई दसाओ कि हुण ई वेले फोर्ट मर्रू दी सूरत हाल क्या है? पानी है, सफाई सुथराई है, बिजली का निज़ाम किवें? पानी में जो बर्फबारी होती है उसके भी चंद मनाजिर दिखाते हैं ताकि आप लोग इससे भी बाखबर रहें कि फोर्ट मर्रू में कितनी बर्फ़बारी होती है। आप ये देखें, तस्वीरें आपके सामने हैं। और इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।